दोस्तों हमारे मिल्की वे में अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है कि हम में से कोई इसमें जिंदा रह सके। और हमारे पास अर्थ के बाद कोई प्लेनेट भी नहीं है जहां हम जिंदा रह सके। जिसने हमें रहने को घर दिया, खाने को खाना दिया, पीने को पानी दिया, उसके साथ हमने ये क्या किया? जिसने हमें चांद दिया, जिसने हमें सूरज दिया, जिसने हमें तारों का दल दिया, जिसने हमें हवा दी, जिसने हमें खुला आसमान दिया, उस अर्थ के साथ हमने ये क्या किया? ये अर्थ आज कई तरह के पोल्यूशन से घिरा हुआ है, जिनमें से हम 4 अहम पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमारे मिल्की वे में अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है कि हम में से कोई इसमें जिंदा रह सके। और हमारे पास अर्थ के बाद कोई प्लेनेट भी नहीं है जहां हम जिंदा रह सके। जिसने हमें रहने को घर दिया, खाने को खाना दिया, पीने को पानी दिया, उसके साथ हमने ये क्या किया? जिसने हमें चांद दिया, जिसने हमें सूरज दिया, जिसने हमें तारों का दल दिया, जिसने हमें हवा दी, जिसने हमें खुला आसमान दिया, उस अर्थ के साथ हमने ये क्या किया? ये अर्थ आज कई तरह के पोल्यूशन से घिरा हुआ है, जिनमें से हम 4 अहम पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पानी हम इंसानों की बेसिक नीड्स है। पानी के बगैर हम हमारा जीवन तो सोच भी नहीं सकते। पानी जिंदा रहने के लिए हम इंसानों के लिए ज़रूरी ही नहीं बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मगर हमको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि हमने वाटर पोल्यूशन को किस कदर बढ़ा दिया है। वैसे तो अर्थ पर वाटर 71% है, मगर पीने का पानी सिर्फ और सिर्फ 3%, जो वाटर पोल्यूशन की वजह से और भी कम होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पीने के लिए पानी ही नहीं रहेगा। वाटर पोल्यूशन खास तौर पर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से निकलते गंदे पानी की वजह से बढ़ रहा है। एयर पोल्यूशन, हवा भी जिंदा रहने के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि पानी। एक स्टडी के हिसाब से दुनिया की 95% पॉपुलेशन डेंजरस हवा का सेवन कर रही है। खास तौर पर एशिया और अफ्रीका की तो 95% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंजरस हवा इनहेल कर रही है। WHO ने 2014 में अनुमान लगाया था कि हर साल 7 मिलियन लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं, और 2019 में की गई स्टडी के मुताबिक ये संख्या बढ़कर 8.8 मिलियन हो सकती है। एयर पोल्यूशन तब बढ़ता है जब ज़रूरत से ज़्यादा पोल्यूशन हवा में छोड़ा जाता है। लेट्स MD के अनुसार अगर एयर पोल्यूशन को समय रहते नहीं रोका गया तो ये कई सारी बीमारियों पैदा कर सकता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का होना, दिल की बीमारी का होना, फेफड़ों की बीमारी का होना, कैंसर का होना, मानसिक प्रॉब्लम, किडनी की बीमारी का होना वगैरह हो सकती है। सॉइल पोल्यूशन इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला पोल्यूशन है। हमारे अर्थ पर दिन ब दिन सॉइल पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। सॉइल पोल्यूशन में प्लास्टिक, रबर, मेटल्स, ग्लास, केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट इत्यादि शामिल है। सॉइल पोल्यूशन जब पानी में मिलता है तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक पोल्यूशन पैदा करता है। ये पोल्यूशन कॉमनली नालियों, नदियों या तालाबों में सॉइल पोल्यूशन से मिलकर पैदा होता है। इस पोल्यूशन में मच्छर, मक्खी, कीड़े वगैरह पैदा होते हैं, जिसकी वजह से चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा हो रही है। नॉइस पोल्यूशन इस लिस्ट में ऐसा पोल्यूशन में दिखाई तो नहीं देता है, मगर खतरनाक भी कम नहीं होता। नॉइस पोल्यूशन को हिंदी में ध्वनि प्रदूषण भी कहते हैं। आवाज़ हमें आसपास का माहौल समझने में मदद करती है, मगर जब आवाज़ हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तब इसे शोर कहते हैं, और इसी को नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। नॉइस पोल्यूशन के 2 सोर्स होते हैं, एक होता है आउटडोर और एक होता है इंडोर। नाम सुनकर आप समझ तो गए होंगे, आउटडोर यानी घर के बाहर वाली आवाज़ और इंडोर यानी घर के अंदर वाली आवाज़। इंडोर नॉइस पोल्यूशन में मिक्सर, टीवी, वॉशिंग मशीन और साउंड सिस्टम इत्यादि शामिल होता है, और आउटडोर में गाड़ियों के हॉर्न, बाजार का शोर और शराबा, ट्रांसपोर्ट के दौरान आने वाली आवाज़ वगैरह शामिल होता है। नॉइस पोल्यूशन को डेसिबल्स में काउंट किया जाता है। लंबे समय तक 85 डेसिबल्स से ऊपर तक की आवाज़ सुनने से कई सारी बीमारियां पैदा हो सकती है, जैसे चिड़चिड़ापन और गुस्से के अलावा हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, बहरापन, दिल की बीमारी, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन जैसे और भी कई मेजर प्रॉब्लम्स